अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अंग्रेज़ी समझ जाता हूँ मगर बोल नहीं पाता। अगर ये मसला आपका भी है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उन उन चंद रीज़न के बारे में जिनकी वजह से आप अंग्रेज़ी समझ तो लेते हैं मगर बोल नहीं पाते। बारी-बारी करके हम उन सबों को उन रीज़न्स को समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ क्लियर कट। मैं इस वीडियो में जो भी बात करूँगा वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर होगी और सॉरी, उसमें कोई भी बात वो है जो 21 दिन में पैसे डबल होने वाली बात कोई नहीं होगी। जो भी बात करूँगा हक़ाइक़ के ऊपर बात करूँगा। इस वीडियो में हम बात तो करेंगे चंद उसूलों के ऊपर जिनको अपनाकर आप अंग्रेज़ी अच्छे से बोल सकते हैं। समझ तो आप पहले से ही रहे हैं लेकिन उसके बाद आप बोल सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अंग्रेज़ी आप समझ लेते हैं, इसका मतलब आपको अंग्रेज़ी के कम से कम 1000 लफ्ज़ जो है माना समेत या मीनिंग समेत याद हैं और आपको ग्रामर में कम से कम ये 4 चीज़ें जो याद हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन। अगर ये 4 चीज़ें याद है और आप अंग्रेज़ी किताब में से देखकर पढ़ सकते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ अगर आपको ये 4 चीज़ें नहीं आती और आप अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके काम की नहीं है। आप पहले जो है ये 4 चीज़ें अपनी जो है वो कवर करें। क्या करें? सबसे पहले आप अपनी रीडिंग आप मतलब इतनी मेहनत करें कि आप रीडिंग के काबिल बनें। ठीक है, आप अंग्रेज़ी पढ़ सकें। ठीक है, अगर आपको कोई किताब दे अंग्रेज़ी की तो कम से कम 1-2 लफ्ज़ फ़र्ज़ करें अगर बहुत नए हैं आपके लिए तो उसको छोड़कर बाकी जो आसान लफ्ज़ हैं वो आप पढ़ सकें। ठीक है, इतने काबिल हो जाएँ। और उसके अलावा ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और इन चारों में जो है लगभग आपके लिए 1 महीना बहुत बड़ा है। मतलब 1 महीने में तो आप आसानी से सीख सकते हैं और उसके लिए भी आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को आजकल यूट्यूब पर जो है वो सर्च करके सीख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, फिर आप इस वीडियो को देखें आगे और इसमें मैं जो उसूल बताऊँगा, उनको अपनाने के बाद, उन उसूलों पर अमल करने के बाद इंशाल्लाह आप जो है वो अंग्रेज़ ऐसी बोलेंगे कि अंग्रेज़ भी शर्मा जाएँगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आप अंग्रेज़ी जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा यानी जो रीज़न है वो तो लिसनिंग होती है। अगर आप मतलब ज़्यादा लिसनिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके वजह से ये मसला आ रहा होता है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में 6 उसूल अपनाएंगे, 6 उसूलों पे बात करेंगे, जिन उसूलों पर अगर आप अमल करते हैं तो आप इंशाल्लाह बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। उसूल नंबर पहला, आपने घर बैठे, ये जो 6 उसूल हैं ये आपने किसी टीचर के पास नहीं जाना है, सिर्फ घर बैठे ही जो है इन पर अमल करें और इंशाल्लाह आप अच्छी अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। पहला उसूल जो है वो ये है, लिसन एंड रिपीट। इससे मेरे क्या मतलब है? लिसन एंड रिपीट यानी अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है या आपके पास कोई MP3 रिकॉर्डर है, तो आप जो है उसमें से कोई भी स्पीच किसी अंग्रेज़ की या किसी आपकी जो है फेवरेट पर्सनैलिटी की, जैसे कि इमरान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, ठीक है, या कोई और बराक ओबामा वगैरह वगैरह जो भी हैं, ठीक है, इनमें से जो भी आपकी पसंदीदा स्पीच करने वाला है उसकी स्पीच आपने जो है रिकॉर्ड कर लेनी है MP3 में। अगर MP3 नहीं है तो आप स्मार्टफोन में उसे डाउनलोड करके जो है वो सुने। ठीक है, सुने और मतलब जब भी वीडियो में या ऑडियो में जो भी कहने वाला जो भी बात कह रहा है, जो भी जुमला कह रहा है, आप जब एक जुमला पूरा हो जाए तो वहीं पर पॉज़ कर दें और जो आपने सुना है उसे अपनी ज़ुबानी दोहराएं। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई भी जुमला शाहरुख खान या कोई भी एक्टर जो है या कोई भी आपकी फेमस पर्सनैलिटी जब कह रही है, मतलब जो बोल रही है, ठीक है, जब वो एक सेंटेंस बोल चुके तब आपने उस वीडियो को या उस MP3 के रिकॉर्डर को रोक देना है और फिर वो अपनी ज़ुबानी यानी आप खुद उसे दोहराएंगे। ठीक है, एक बात, इससे क्या आपको फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी लिसनिंग जो स्किल है, आपको सुनने की स्किल है, वो सुधरेगी और इससे आपकी प्रोनंसिएशन यानी लफ्ज़ को कैसे पढ़ते हैं वो भी आपकी बेहतर होगी। ये हो गई नंबर 1 बात। दूसरी नंबर बात है वो है इवन नरेशन। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कोई भी जो है वो
इंसिडेंट, कोई भी वाक़या, कोई या आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशगवार या यादगार कोई भी वाक़या हुआ है, आप उसे जो है वो नरेट कर सकते हैं। उसे जो है आईने के सामने बैठकर या ख़ुद से जो है वो आप बोल सकते हैं। अब रोज़ाना ये बात करनी, ये एक्सरसाइज़ है रोज़ाना आपने करनी है। हर एक्सरसाइज़ को जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें 6 एक्सरसाइज़ें, 6 मशक़ें मैं बताऊँगा आपको, वो आपने रोज़ाना करनी है और इंशाल्लाह आपको 1 महीने के अंदर जो है इसका अच्छा रिज़ल्ट महसूस होगा, बाकायदा महसूस होगा। ठीक है? तो आपने जो है वो क्या करना है कि इवेंट नरेशन करनी है। इवेंट नरेशन में आप अपनी ये डेली करना है और रोज़ाना आपने अपना जो है इवेंट चेंज कर लेना है। ठीक है? आपने रोज़ाना अपना इवेंट चेंज कर लेना है। सॉरी, इवेंट फ़र्ज़ करें अगर आपने ईद मनाई तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आपने ईद कैसे बनाई, इसका पूरी जो है वो कहानी सुनाएं। अंग्रेज़ी में कम से कम 8-10 जुमले तो आप बोल ही लेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप ऐसे बोलें तो मतलब ईद के बारे में बोलें तो ये बोल सकते हैं on 10th of April I got up early in the morning and my family members, my mother prepared meal for these vermicellis or sevaiyan for us. We ate the sevaiyas or vermicellis and then we got bathed and we went to the Eidgah, our prayer place, our mosque, to offer the Eid prayers or Eid namaz. And after offering the Eid namaz, when we were back to the home, in the way to home we found many poor people and we gave them money and we helped them. And when we reached back home, we wished, we congratulate each member of our family by saying Eid Mubarak, and everybody was replying to us with the reply Khair Mubarak and saying back same to you Eid Mubarak, so like that. तो इस तरीके से जो है आपने जो है इवेंट नरेशन करनी है। अब ज़ाहिर जब आप पहली मरतबा इवेंट नरेशन करेंगे तो वो आपकी इवेंट नरेशन जो है वो लाजमी नहीं कि आप सही करेंगे। ठीक है? ये जो भी मशक़ें आपको मैं बताऊंगा उनमें से आपको हर मशक़ में आप गलती करेंगे, लेकिन गलती का मतलब ये तो नहीं है कि आपने छोड़ लेना है। अगर आपको वाकई अंग्रेज़ी सीखनी है तो आपने जो है वो उसे छोड़ना नहीं है। गलती करके ही आदमी सीखता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, अगर घर में हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो क्या जब हम बोलने लगते हैं तो क्या मतलब हर जुमला जो हम क्लियरली आसानी से बोल लेते हैं या नहीं? हम पहले रोटी को रोटी कहते हैं। ठीक है? और ऐसे मुख्तलिफ जो है गलतियाँ हम करते हैं, उसके बाद जाकर सीखते हैं। तो इस तरीके से आपने हर मशक़ में जो है वो गलती के बावजूद भी आपने जारी रखना है। तो ये हो गई आपकी इवेंट नरेशन। दूसरी बात, आपने इवेंट नरेशन करना है। फिर वो ईद हो गई या कोई भी दिन, आप अपने दिन की मशक़ बता सकते हैं, जैसे कि कल आपने क्या किया। जो कल आपने किया वो आज आप जो है नरेट कर लें, जो आज आप करेंगे वो कल नरेट कर लेना। ऐसे हर गुज़रे दिन की जो है आप कहानी नरेट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने कल आप किसी पार्क घूमने गए थे और वहाँ पर आपने कुछ लोग देखे जो आपस में लड़ रहे थे या वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं, यस्टरडे आई मैनेज्ड time and I went to visit a park and when I reached there I saw some people fighting for something and I didn't know what they were fighting for. Okay, and the park was beautiful. There were so many flowers around and many people were coming and visit the park and everybody was happy. इस तरीके से जो आप उसकी कर सकते हैं प्रैक्टिस। चलिए चलते हैं तीसरी जो है मशक़ के ऊपर, तीसरी बात के ऊपर। तीसरी बात यह है कि आपने टंग ट्विस्टर्स की मदद लेनी है। सॉरी, टंग ट्विस्टर्स, मेरा गला ख़राब है सॉरी, इसलिए जो है बार बार ये हो रहा है। टंग ट्विस्टर्स जो है वो क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो कि मिलते जुलते होते हैं। ठीक है? हम उसे टंग ट्विस्टर कहते हैं। सिंधी उर्दू में आपको इसका मिसाल दूँ, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर है कि लोग कहते हैं कि 5 मरतबा जल्दी जल्दी कहो, कच्चा पपड़ पक्का पापड़। तो ये एक टंग ट्विस्टर है। इसमें
पापड़ जो है वो मिलता जुलता लफ्ज़ है और कच्चा पक्का मिलता जुलता लफ्ज़ है, तो इसे जो हम इंग्लिश में कहते हैं टंग ट्विस्टर। और इसका टंग ट्विस्टर का मतलब है ऐसे अल्फाज जिन्हें जो ज़ुबान को कंफ्यूज कर दें, जो ज़ुबान को जो है वो मतलब कंफ्यूज कर दें, ठीक है, जिन्हें आप जल्दी में सही ना कह पाएँ, तो इसे कहते हैं टंग ट्विस्टर। तो ऐसे आप टंग ट्विस्टर की मदद ले सकते हैं। टंग ट्विस्टर में आप बहुत से ऐसे टंग ट्विस्टर इंग्लिश में जो आप सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 2 आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक है 6 स्वैन्स स्विम इन द सी, या शीला नीड्स रीमा लीड्स, इस तरीके से। अब आप इसे आपने क्या करना है, जब ये टंग ट्विस्टर लाजमी नहीं है कि आप 5-10 एक ही जो है टंग ट्विस्टर, आप कोई भी जो आसान है उसे उठा लें और उसकी जो है 10 से 15 मरतबा आपने उससे जल्दी से रिपीट करना है, ठीक है, जल्दी से। 6 जैसे कि फ़र्ज़ करें ये टंग ट्विस्टर है, 6 स्वैन्स स्विम इन द सी, 6 स्वैन्स स्विम इन द सी, 6 स्वैन्स स्विम इन द सी, इस तरीके से जो है आपने 10 से 15 या 20 मरतबा आपने इसे जो है वो क्या करना है, रिपीट करना है। इसका क्या फ़ायदा होगा आपको? इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी जो है वो एक तो आपकी अंग्रेज़ी ज़्यादा जो जल्दी बोलने की है फ्लुएंसी वो सुधरेगी। उसके अलावा आपकी प्रोनंसिएशन से भी सुधरेगी कि अगर आप जल्दी बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जल्दी में आप अल्फाज़ को गलत ना बोलें, बल्कि आप जल्दी में भी अल्फाज़ को सही पढ़ सकें, सही बोल सकें, ठीक है। उसके बाद है चौथी नंबर पॉइंट, चलिए उसके ऊपर चलते हैं। चौथी नंबर पॉइंट है वो ये है कि रिकॉर्ड एंड एवेल्यूएट। रिकॉर्ड एंड एवेल्यूएट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अब जो बोलने की प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने किसी चीज़ पर आप जो है वो बोल रहे हैं 10 से 15 जुमले, फ़र्ज़ करें आपने ईद के ऊपर आपने 15 जुमले बोले। अब आपने क्या करना है, उनको बोलने से पहले रिकॉर्डर ऑन कर लें और आप बोलते जाएं और रिकॉर्ड बात होती जाए। जब रिकॉर्ड हो जाए 10-15 जुमला या 5 जुमले आप जब बोल चुके हैं, तब आप जो है बस करें और रिकॉर्डर को ऑन करें, प्ले करें जो आपने रिकॉर्ड किया है उसे, और आप सुने तो आपको उसमें अपनी खुद की गलतियाँ महसूस करेंगे, आपने बात करने में क्या मिस्टेक की है, क्या गलती की है, तो उस गलती को अपने जो है अगली बार जब आप बात करेंगे तो उसे सुधारना है, वो गलती आपने फिर से नहीं करनी। ज़ाहिर पहली गलती क्या हो सकती है, आप हिचकिचाएँगे, तो वो तो आहिस्ता वक्त के साथ होगी, लेकिन इसके अलावा अगर प्रोनाउंसिएशन की गलती की है या कोई भी ऐसी कोई मिस्टेक, तो उसको आपने जो है वो इम्प्रूव करना है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। याद रखना ये रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस भी आपने रेगुलर करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं 5वें नंबर पे, जो टिप है 5वें नंबर सलाह है उस पर चलते हैं। वो 5वें नंबर क्या है? राइट 10 सेंटेंसेस डेली ऑन एनी टॉपिक। अपनी किसी भी पसंदीदा टॉपिक पे, पहले हमने बात की आप नरेट करें इवेंट को, यानी आप किसी भी यादगार लम्हे के ऊपर आप जो है अंग्रेज़ी में बात करें, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें अगर आप कल की बात करें, कल का अपना कारगुजारी अपनी सुना रहे हैं कि आपने कल क्या किया, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि कल मैंने येस्टरडे आई गॉट अप अर्ली एंड आई डिड दिस एंड दैट। इस तरीके से जो है आप वो कह सकते हैं, लेकिन अब आपने क्या करना है, उसको आपने राइट करना है, लिखना है। जो आपने फ़र्ज़ करें पहले 10 जुमले जब आप कह रहे थे, जो आपने कहे थे ईद के ऊपर, या अब इस टिप में आपने क्या करना है, उन 10 जुमलों को इंग्लिश में लिखना है अपने इस टॉपिक पे। फ़र्ज़ करें अगर आप ईद पे लिख रहे हैं तो आप जो है वो ईद लिखेंगे ऊपर, उसके ऊपर 10 जुमले लिखेंगे। लाज़मन आपसे जो है 10 जुमले जब आप लिखेंगे तो उसमें से गलतियां ज़रूर होंगी आपसे, लेकिन फिर भी आपने जो है कंटिन्यू करना है इस प्रैक्टिस को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो है टिप या सलाह मेरी वो ये है कि आपने ये एक्सरसाइज अपनानी है जिसे कहेंगे हम रीड अलाउड। यानी आपने अल्फाज को जो है वो ऊंची आवाज़ से पढ़ने हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर कोई भी आप 10 जुमले पढ़ने, कोई भी आप पढ़ रहे हैं लेसन वगैरह, ठीक है, बुक में से देख के, तो आपने उससे कोई भी इसमें से 5 जुमले जो वो रीड अलाउड यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ने हैं। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला ये फ़ायदा होगा, जब आप ज़ोर से पढ़ेंगे
تو ایک تو آپ کی جو ہے جب زور سے پڑھیں گے تو آپ کو ایک تو آپ کی اس میں جو ہے اسپیکنگ پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری آپ جب زور سے پڑھیں گے تو آپ کے کان بھی اسے سنیں گے، یعنی اس ایک ایکٹیویٹی سے آپ کی دو جو ہے بات اسکلز ڈیولپ ہوں گی، ایک تو آپ کی ریڈنگ اور یعنی اسپیکنگ، اور دوسری آپ کی لسننگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ٹپ۔ یہ ہوگی 6 ٹپس جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ان کو باری باری کرتے ہیں ریگولر گھر پہ ہی، لازمی نہیں کسی ٹیچر کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ گھر پہ ہی اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ انگریزی اچھی بول پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سمجھ تو آپ پہلے سے ہی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ انشاءاللہ انگلش میں لوگوں سے اچھے طریقے سے بات بھی کر پائیں گے۔ یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوئی دوستوں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یار چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ جب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔